महल में प्यारा है। कबीर साहब पूर्ण संत सतगुरु महाराज की बाणी आ आपां नूं ये सूचना देंदे ने कि आ जिहड़ा वजूद आ जिहदे विच आपां विराजमान आ इहदे अंदर साडा अकाल पुरख वाहिगुरु ईश्वर परमेश्वर जो कुछ भी उस मालिक दा उस शक्ति दा नाम आ वो इहदे विच विराजमान आ। कहंदे ने सारा जहान उस नूं कुछ हिस्सा तीर्थां मूर्तां दी पूजा विच लभ रहा, कोई धार्मिक पुस्तकां दे मुतालिया दे विच उस दी तलाश कर रहा, कोई भेख बदलाउण दे विच। लेकिन दरअसल जिन्ने भी आपां कर्म कर रहे हैं वो सारे बाहर मुखी हैं। कहंदे ने वो जिहड़ी ताकत आ वो साडे इस वजूद दे अंदर आ। इस करके कहंदे ने हुण भागां नाल मनुख दा झोला मिल गया और क्या अच्छा होवे कि आपां बाहरों अपने ख्याल नूं समेट के अंतर्मुख हो के उस दी तलाश कर लईए ताकि वो जिहड़ी चीज साडे अंदर गायब या गुप्त पई आ उस दा जिउंदे जी साक्षात्कार हो जाए। ये ताकीद आपां नूं कबीर साहब की बाणी विच वो फरमा रहे ने। हाँ जी, शब्द जरा लंबा आ इस करके मैं मुक्तसर रखांगा, बहुत लंबा शब्द है। हाँ जी। काम क्रोध मद लोभ सतावे, काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोख सीमा सक धारो। हुण जिस वक्त आपां अंदर दाखल होना इस वजूद दे जिहड़ियां जिहड़ियां चीज़ां दी रुकावट आ जानी जिहड़ियां चीज़ां साडी बदपरहेजी विच आ जांदियां कहंदे ने इन्हां दा अंगीकार नहीं करना। जिस तरह आपां दुकान डॉक्टर तो कोई दवाई लियाईए वो सानू उसका पथ दसदा है, उसका परहेज दसदा है कि जे बई आ चीज़ नाल अंगीकार करदा रहा तो फिर आराम आने विच देर लगनी है, दवाई ने पूरा असर नहीं करना। ते कबीर साहब फरमाउंदे ने सब तो पहला की करो जे अपने अंदर दाखल होना चाहुंदे इस वजूद दे ते कहंदे ने काम क्रोध मद लोभ विसारो, इन्हां चीज़ां दे परहेजगार बन जाओ। काम क्रोध मोह लोभ हंकार वगैरह जो भी साडे अंदर ये नैगेटिव पावर्स जिहड़ियां कि सानू गलत राहे पाउणियां जां साडे भजन सिमरन दे विच विघन पाउणियां ये चीज़ां हैं। काम क्रोध मद लोभ विसारो इन्हां नूं कहंदे ने छड्डना पैना। छड्डण तो मुराद उन्हां दी की हैगी आ, इन्हां तो छड्ड के किधरे बाहर जंगलां विच नहीं चले जाना। इहदा मतलब दरअसल ये है उन्हां दा कि जिहड़ा साडा मन आ, मन दी जिहड़ी वृत्ति आ वो इधरों हटाउणी है, इधरों अपने ख्याल नूं ढिला पाउणा आ तां उधर नूं ख्याल तरक्की करेगा। जे असीं इधर पूरा वरतदे रहे कदी नहीं हो सकता कि परमार्थ भी तरक्की हो जाए। कबीर साहब अपने बाणी विच होर जगह भी फरमाउंदे ने कबीरा मन तो एक है भावे तहां लगाए, भावे गुरु की भगत कर भावे विखे कमाए। कहंदे ने वे प्यारिया इन्हें एक टाइम विच इक्को काम करना, चाहे तो ये तो गुरु की भगती करा लो ते चाहे इधर दुनिया दे विच पूरा वरत ला। इन्हें एट ए टाइम एक वक्त विच इक्को काम करना है। इस करके कबीर साहब हुण आपां नूं इहदा परहेज दसन लगे आ कि जे अंदर वड़ना इस वजूद दे अंदर अपने ख्याल नूं एकागर करना ते उहदे विच तां ही जल्दी होएगी जे असीं आ परहेज रखांगे। जे परहेज ना रखिया तो देर लगेगी।
ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਆ? ਖਿਮਾ, ਵਿਵੇਕ, ਵੈਰਾਗ, शांति, धीरज वगैरह। दूसरे लफ्जां च कह लो कि जिहड़ी असुरी संप्रदाय इसका त्याग करना आ और जिहड़ी देवी संप्रदाय उसनूं ग्रहण करना है। हाँ जी। मद मास मिथ्या तज डारो हो ज्ञान घोड़े असवार परम से न्यारा है। कहते ने मद मास शराब और मास का अंगीकार भी छड्डो, ये भी रुकावट आ परमार्थ दे विच। कहते जद ये सारा कुछ हो गया, इन्ना कुछ छड्डण नूं तैयार हो गए आपां, ते फिर की होवेगा? हो ज्ञान घोड़े असवार परम से न्यारा है। आ जिहड़े 6 चक्कर आ, गुदा चक्कर तो लैके कंठ चक्कर तक कहंदे ने परम। फिर इहदे विचों उपर आ जाओ, अखां दे उपरों संतां दी अलबे शुरू होनी आ। ये जिहड़ा हिस्सा बॉडी दा, इस विच कोई शक नहीं सारे देवी देवते इहदे विच हन, रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां जो भी हन इहदे विच हन, लेकिन नाम नहीं है। जिस नाम नाल मुक्ति मिलनी आ, जिस नाम ने साडा जन्म मरण मुकाउणा, वो इन्हां 6 चक्रां 'च नहीं है। हाँ जी। तो नेति वास्ती पाओ आसन पद्म जुगत से लाओ। कहते ने जिस वक्त इन्हां चीज़ां दे परहेजगार बन गए, फिर सब तो पहले की करो? हुण ये जो कबीर साहब बयान करन लगे आ, ये दरअसल योगियां दे साधन हैं। बहुते महात्मा ने इस थले दे हाल का जिक्र बयान नहीं किया, लेकिन कबीर साहब ने किया अपनी बाणी विच कि लोकां नूं ये ना ख्याल होवे कि संतां महात्मा दा जिहड़ा रूहानी चढ़ाओ आ वो तो अखां तो उपर आ, इन्हां नूं थले दा तां पता ही नहीं थले की हैगा, नहीं पता इन्हां नूं। इस करके कबीर साहब इस नूं बयान करन लगे आ। ये हुण अष्टांग योग आ, अष्टांग योग दी बाबत कबीर साहब बयान करते ने। कहंदे ने योगी सब तो पहला की करते ने? धोती नेति बस्ती पाओ आसन पद्म जुगत से लाओ। धोती एक 3 ਉਂਗਲ मलमल का कपड़ा हुंदा है, वो काफी लंबा, और उसनूं पानी दे विच भिगो के अंदर निकल लेंदे आ योगी। जेड़ा खाना साडे अंदर अजे अंतड़ियां दे नाल लगा आ, पखाना नहीं बनिया, वो अंतड़ियां दे नाल लगा आ, उस गिले कपड़े दे नाल उसनूं निगल के फिर बाहर कढदे आ। उहदे नाल जिहड़ी आ बॉडी दा उपरला हिस्सा ये साफ हो जाता। बस्ती कहो या अनीमा कहो, वो फिर बस्ती के जरिए थल्यों पानी चढ़ा के वो भी पेट नूं साफ करदे आ कि जेड़ा पखाना साडे अंदर हमेशा पखाना रहिंदा, कदी भी असी एकदम खाली नहीं हुंदे। इस करके वो योगी अपने साधन तो बैठन तो पहला उसनूं भी साफ करदे आ, थल्यों खासा पानी चढ़ा के वो उसनूं बाहर कढदे आ, ताकि जेड़ा पखाना साडे अंदर अजे अंतड़ियां नाल लगा आ वो भी साफ हो जान। नेति कहंदे ने एक डोरा हुंदा आ रेशम दा, उसनूं मोम ला के नक दे एक रस्ते पा के दूजे रस्ते वो साफ करदे आ। उहदे नाल की हुंदा कि जिहड़ी दिमाग दे विच बलगम आ वो बिल्कुल नहीं रह जांदी, साफ पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, ताकि इन्हें जिस वेले अपने साधन से बैठना ना इसनूं बलगम सताएगी, ना नक आएगा, ना कुछ नहीं, ना टट्टी की हाजत होएगी, ना पेशाब, कुछ भी नहीं। कहते नहीं ये सारा कुछ करके फिर की करो? आसन पद्म जुगत से लाओ। पद्म जुगती आया चौंकड़ी मार के बैठना, जिहड़ा कि संतां महात्मा ने आपां नूं उपदेश दिता है। कहते ने फिर इस आसन से बैठ जाओ। हाँ जी, अगे कह रही तो कोई
हाँ मेरे ख्याल कह रहा पढ़ो, लंबा शब्द है बहुत, फिर देर ना हो जाएगी। कुंभक करक रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार कारज हो सारा है। ਹੁਣ ਇਹ ਯੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਕਈ ਯੋਗੀ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕੁੰਭਕ ਕਰ ਰੇਚਕ ਕਰਵਾਓ। ਕੁੰਭਕ, ਰੇਚਕ ਔਰ ਪੂਰਕ। ਕੁੰਭਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹ ਦੇ ਠਹਿਰਾਉਣ ਨੂੰ, ਪੂਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਰੇਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਆ ਸਾਡਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਜੂਦ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਲਾਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਾਹ ਨੂੰ ਭਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਕਸਰਤ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵਧਿਆ ਆ ਉਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਈ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅੰਬਾਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਸਤਸੰਗ ਲਾਇਆ, ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬ ਦਿਓ, ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਜਿਉਂਦਾ ਨਿਕਲੂੰਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਤੱਕ। ਬਸ ਗੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਇੱਥੇ ਫੇਰ। ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਤਨਾਸਕ ਆ, ਚੱਕਰ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੂਲ ਕਮਲ ਦਲ ਚਤਰ ਵਖਾਨੋ, ਕਾਲਨ ਜਾਪ ਲਾਲ ਰੰਗ ਮਾਨੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ 4 ਦਲ ਦਾ ਕਮਲ ਆ, ਚਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 4 ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆ ਉਹ ਲਾਲ ਆ, ਔਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਤੱਤ ਆ ਇੱਥੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਗੀ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਗਣਪਤ ਪੂਜੀਏ, ਪਾਛੇ ਕਰੀਏ ਕਾਮ, बेगानी सभा में जाके पत राखे भगवान। वो सारे हिंदुओं दे विच अपने रिवाज आ कि कोई भी काम करना होवे असी सब तो पहला गणपति की पूजा करते हैं, गणेश की, ताकि साडा कार्य सिद्ध हो जाए। ये जिस वेले इहदी पूजा असी सिद्ध कर लईए तो सारे कार्य शुद्ध हो जाते हैं। वाकई दुनियावी हुण आम बाहर साडा की हाल आ, पंडित नूं घर बिठा देईदा कि तुसी जी करो पूजा, ते असी बाहर अपना काम कार करते फिरते। जिस तरह साडा पाठां दा हैगा, पाठी ग्रंथी घर पढ़ रहा, असी अपने कारोबार च, ते फायदा नहीं होएगा। हुण वो गणेश की भी जे पूजा करके उहदे अंदर दर्शन कर लेंदे ते वाकई कार्य शुद्ध सी सारे। वो एडी ताकत दा मालिक आ, लेकिन आपां तां उहनूं भी प्रगट नहीं कीता, बाहर मुखी रहे, तवज्जो अंदर नहीं दित्ती। हाँ जी। देव गणेश तह रूपा थानो, रिद सिद्ध चवर तुलारा है। कहंदे ने जिन्हां जिन्हां ने इस मुकाम नूं सिद्ध कर लिया, गोया इस मुकाम ते फतह पा लई है जिहड़ा गणेश दा आ, ते उत्थे उहदे कोल सारी रिद्धियां सिद्धियां आ जांदियां। मिसाल के तौर पर मुर्दे नूं जींदा कर देना, पानी दे उपर तुरे जाना, या होर इहो जिहियां संभव चीज़ां, किसी अन्ने नूं अखां दे देणियां,
ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੜਕਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਵਾਕ ਸਿੱਧੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੋ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਅਟਲ ਆ, ਸੱਤ ਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਕ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦਾ ਚਮਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਚਮਰ ਟੁਲਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸਵਾਦ ਚੱਕਰ ਖਟ ਦਲ ਵਿਸਤਾਰੋ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਵਿਤਰੀ ਰੂਪ ਨਿਹਾਰੋ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਜੋਗੀ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ। ਸਵਾਦ ਚੱਕਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇੱਥੇ 6 ਦਲ ਦਾ ਕਮਲ ਆ। ਕਮਲ ਦੇ ਮੈਨੇ ਫੁੱਲ ਆ, ਦਲ ਦੇ ਮੈਨੇ ਪੰਖੜੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਮਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਆ ਉਹ 6, 4, 10, 12 ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਖੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਫੁੱਲ ਦੀ, ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਖੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਵਰਣਨ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਵਾਦ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਜਲ ਦਾ ਤੱਤ ਆ, ਇਹਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ 6 ਦਲ ਦਾ ਕਮਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਲਟ ਨਾਗਨੀ ਕਾ ਸਿਰ ਮਾਰੋ, ਤਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਓੰਕਾਰਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਸ ਚੱਕਰ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾੜੀ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁੰਡਲਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਨਾਗਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਨਾਗਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਗ ਸੱਪਣੀ ਜਾਂ ਸੱਪ ਬਲ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾੜੀ ਆ ਇਹ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲ ਦਾਇਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਈ ਆ। ਯੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਨਾੜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੂਦੰਡ ਜਿਹੜੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆ ਪਿਛਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਉਹ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਇੰਤਹਾ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਗੱਲ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖੜ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਖੜ ਜਾਏ। ਗੋਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਸੰਭਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਡਲਨੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰੂਦੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ, ਰੂਹ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਸ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਸ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਉਣਾ। ਆਯੂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਿਆਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਵਜੂਦ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਬਿਖਰਿਆ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਆਉਣਾ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਆਇਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਭੀ ਅਸ਼ਟ ਕਮਲ ਦਲ ਸਾਜਾ, ਸੇਤ ਸਿੰਘਾਸਨ ਵਿਸ਼ਨ ਬਿਰਾਜਾ। ਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਚੱਕਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਦਰਅਸਲ ਓਂਕਾਰ ਨਕਲੀ ਆ, ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮਾਇਆ ਨੇ ਔਰ ਕਾਲ ਨੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪਾਇਆ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਦੀ ਨਕਲ ਥੱਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਚੱਕਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਨਾਭੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਭੰਡਾਰ, ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਾਵਿਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰ ਜਾਪ ਤਾਸ ਮੁਖ ਗਾਜਾ, ਲక్ష్ਮੀ ਸ਼ਿਵ ਆਧਾਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ
बैठा शिवां तो ताकत लै रहा, शिव और पार्वती तो ताकत लै रहा है, यदि अपनी ताकत नहीं है। ये ऐसा गोरख धंधा बनाया है अंदर कि हर एक चक्कर जेड़ा उस तो उपरला चक्कर आ वो तो ताकत लै रहा। ਜਾਂ दूसरे लफ्जां च कह लो तिन्ने जेडे ब्रह्मा विष्णु शिव हैगे आ शक्ति दे पुत्र आ, जिसनों अष्टंगी देवी कहने आ। संतां ने तो इहनूं भवानी कहा क्योंकि ये दुनिया नूं मिसगाइड करदी है, गलत राहे पाउंदी आ ते लोकी इहदी सारी पूजा करदे आ। सानूं पता नहीं ना असली भेद दा। दरअसल ये जिन्ने देवी देवते हन असल विच आत्मा दे नौकर आ, ना कि ये पूजन योग आ। आत्मा बादशाह आ, ये तो ताकत लै रहा है सारे। मन ये तो ताकत लै रहा, मन इंद्रियां दे नाल जो कुछ कर रहा ये तो ताकत लैके कर रहा। लेकिन चूंकि ये बेखबर आ, ये संतां ने आके पर्दा फाड़िया कि दरअसल असलीयत आया, तां गल दा पता लगा। फिर पता लग के कोई कोई भागां वाला आ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਚੜਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਆ। ਇਹ ਔਖਾ ਘਾਟ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਘਾਟ ਦੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਕੜੀ ਤੇ ਤੁਲਦਾ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ चले जा रहे हैं, क्योंकि देर तो बाहर ही बाहर हैं ते हुण भी इदां ही वक्त गुजर रहा है। कोई कोई भागवान है जिहड़ा रात नूं जब दुनिया सारी सुती पई आ उस वक्त अपने अंतर्मुख होके उस मालिक अगे प्रार्थना करता है। हाँ जी। द्वादश कमल हृदय के माही, जंग गौर शिव ध्यान लगाई। द्वादश कहते ने 12 नूं, द्वा 10, द्वा मैंने 2, 10 मैंने 10 ते 2 12 कहते ने। हुण ये शिवां दा मकाम आ, ये वायु मंडल दे भंडारी आ। जिस तरह ब्रह्मा उत्पत्ति करदा, विष्णु जी पालना करदे आ, शिव हिरदे विच आ। इत्थे 12 दल दा कमल आ और ये वायु दे भंडार दे मालिक आ, गोया साडे प्राणां दे भंडार दे मालिक है। मौत इन्हां ने करनी है। जिस वक्त मौत आउंदी आ, तुसीं किसी मर्दे नूं देखो ते इत्थे जिहड़ी नाभि है ना, इहनूं नाभि तदे कहा, तदे सारी दुनिया कहंदी कि विष्णु पालना करदा, क्योंकि इत्थों रगां लगियां हैं सारे पासिਆਂ ਨੂੰ। कोई किधरे नूं जा रही, कोई किधरे नूं जा रही आ। नाभ आपां कहने आ जिहड़ा पहिया हुंदा ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾਭ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਰਿਖਿਆ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਭ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਦਨ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਖੁਰਾਕ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਖੂਨ ਖਾਣੇ ਦਾ ਖੂਨ ਬਣ ਕੇ ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਤੱਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਆ ਉਹ ਗੋਇਆ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਹੀ ਆ और तां ही साडा बदन प्रफुल्लित है। जिदन ये सिस्टम बंद हो गया ते प्याले मुद्दे है, कुछ भी नहीं, खत्म, मिट्टी की ढेरी है। हाँ जी। सोहम शब्द तहां तुन छाई, गण कर जय जयकारा है। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਸੋਹੂਗਾ ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਕਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ 12 ਦਲ ਦਾ ਕਮਲ ਆ ਔਰ शिव जी इस भंडार ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ ਬਸ ਆ ਗਿਆ ਸੋਹਮ ਸ਼ਬਦ। गोया उस माया और काल ने ऐसा अंदर तरीका बनाया आ कि कोई वजह ही नहीं, जब तक कि इन्हू कोई वाकफकार तुरदा भेदी ना मिले ये कदे नहीं जा सकता। इस जाल दे विचों कदी नहीं निकल सकता। महाराज पहली पातशाह ने एवें नहीं वो शब्द दे विच कहा, बाबा जग फाथा महाजाद, गुर प्रसादी उभरे सच्चा नाम समाद है। इको तरीका है
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਜਾਲ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਰ। ਹਾਂਜੀ। खोड़स दल कमल कंठ के माही, तै मद वसे अविद्या बाई। ਹੁਣ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਦਲ ਦਾ ਕਮਲ ਆ। ਖੋੜਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 16 ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਅਵਿਦਿਆ ਬਾਈ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸ਼ਟੰਗੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਭਵਾਨੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਮਾਂ ਆ। ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਬਾਸ ਆ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। हर हर ब्रह्मा चबर टोला टोला टोलाई, जहाँ शरण नाम उचारा है। ਉੱਥੇ ਕਾਹਦਾ ਜਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸ਼੍ਰੀਅੰ ਸ਼੍ਰੀਅੰ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਸ਼ਿਵ ਤਿੰਨੇ ਇਹਦਾ ਚੰਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਚੌਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗੋਇਆ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਇਹ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਬਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਭੰਡਾਰੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ। ਇੱਥੇ ਕੁਮੇਰ ਪੈ ਕੇ ਇਸ ਥਾਂ ਫੇਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵਾਯੂ ਤੱਤ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਥੱਲਿਓਂ ਨਬਜ਼ਾਂ ਬੰਦ, ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਉੱਪਰ ਜੀਦਾ ਅਜੇ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਕਿਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਮਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਪਰ ਕੰਜ ਕਮਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਬਗ ਭੌਰਾ ਦੋਏ ਰੂਪ ਲਿਖਾਈ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੰਠ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਏ, ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਕੰਜ ਕਮਲ ਤਾਂ ਪਰ ਕੰਜ ਕਮਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਬਗ ਭੌਰਾ ਦੋਏ ਰੂਪ ਲਿਖਾਈ। ਬਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਭੌਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਨੂੰ। ਭੌਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਭੰਬਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਤਮਾ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਗੰਢ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਗ ਔਰ ਭੌਰਾ ਦੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੰਜ ਕਮਲ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸ਼ਦਲ ਕਮਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੁਕਤਾ ਸਵੈਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿव्य ਚਕਸ਼ੂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਥਰਡ ਆਈ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਨੁਕਤਾ ਸਵੈਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਦਲ ਦਾ ਕਮਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਨਿਜ ਮਨ ਕਰਤ ਤਹਾ ਠੁਕਰਾਈ, ਸੋ ਨੈਣਨ ਪਿਛਵਾਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਇੱਕ ਪਿੰਡੀ ਮਨ, ਅੰਡੀ ਮਨ, ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਮਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਸਾਡਾ, ਜਦ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਨ ਤਾਂ ਮਨ, ਲੇਕਿਨ ਦਾਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਨਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਰਾ ਕੁ ਸੁਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਈ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਦਾਨਾਈ ਨਾਲ, ਅਕਲਮੰਦੀ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮੁਕਾਮ? ਸੋ ਨੈਣਨ ਪਛਵਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ? ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆ।
जिथे आपां नूं ख्याल टकाउण वास्ते महाराज जी ने हुक्म दिता है कि जब तुसीं भजन ते बैठो एकाग्रता करो, अपने ख्याल नूं इन्हां अखां दे पिछे लियाओ जिथे दो अखां आगे इकट्ठियां होणीआं, गोया जरा अखां दे पिछे सज्जे पासे नूं थोड़ा जिहा। हां कमलम तेज किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा। कबीर साहब फरमाउंदे ने कि असीं मुक्तसर जिहा इशारा तुहानूं कमलां दा दे दिता आ, जिहड़ी रचना कि साडे पिंड दे विच आ, ऐस वजूद दे विच आ, ये तुहानूं मुक्तसर जिहा इशारा दे दिता आ, लेकिन साडा ये राह नहीं है, संतां दा राह नहीं है ये। लेकिन उन्होंने ये गल नूं मद्देनज़र रख के कि लोग ये ना ख्याल करन कि इन्हां नूं थल्ले दा पता ही नहीं थल्ले की हैगा, इस करके बयान कर दिता है। हाँ जी, सत्संग कर सतगुर सिर धारा, वो सत नाम उचारा है। फरमाने ने जिस वक्त असीं संत सतगुर पूरन दी संगत विच आए ते फिर उथों की उपदेश मिलिया सानू कि बई तुहाडा देश सचखंड, तुहाडी कौम सतनाम, तुसी तां उस सतलोक दे समुद्र दे कतरे हो, तुसी इत्थे कित्थे आ फसे, इस रचना दे तुसी काबले नहीं हैगे, ये असीं गलती नाल इत्थे फस गए। फसना ना सी ने, लेकिन इनू फसाया गया कह लो, ये गुनाहगार ना सी, इनू गुनाहगार ठहराया गया। इसे गल नूं मद्देनजर रख के कबीर साहब कह रहे ने, इस बंदे सिर जुल्म होता है जम नहीं छोड़े भाई। कहते ने जो इहदी अंदर अवस्था होंदी आ, वो संत सतगुर तरस खा के इत्थे साडे वर्गा मनुख दा चोला पहन के आउंदा है कि की जीवन की दुर्दशा कर रहा है काल भगवान, ते काल भगवान भी वो अपना ही है, वो किधरों बाहरों नहीं आ गया है, उन्हें आप ही बनाया है सब कुछ, वो तो ताकत ले रहा। तुसी शायद पढ़िया होवेगा, एक महात्मा लिख रहे ने अपनी बुक विच कि जिन्ना अरसा जिन्ने युग आ रचना होई रहिंदी आ, उन्ने युग जिस वक्त परले मां परले आउंदी आ, उन्ने युग इत्थे तंदूकार पिया रहिंदा, कुछ भी नहीं हुंदा, ना चंद ना सूरज ना जमीन ना आसमान ना सितारे ना समुंदर, कुछ भी ना, तंदूकार। ग्रंथ साहब दे विच महाराज गुरु नानक साहब ने इहदी इसी ताईद विच मिसाल दिती हुई है, अरबद नरबद तंदूकारा। कहंदे अरबां खरबां युग इत्थे कुछ भी ना सी, अंधकार पिया सी। जे दी मर्जी होवे उस सतपुरुष दी भई हुण मैं दोबारा नहीं वो काम होण देना है, तां फिर उदों हटा सकदा है, लेकिन नहीं हटाउंदा, नहीं हटाउंदा, वो फिर उसी तरह शुरू कर लेंदा है। जो अंदर दा भेद आ, इहनूं संतां महात्मा ने नहीं खोलिया। वो कहंदे ने तुसीं अंदर चलो साडे नाल, सानू हुक्म नहीं अंदरों कि असीं ऐस देश दे विच आके वो सारा भेददार कर दईए, अंदरों हुक्म नहीं। तुसीं अनुराग सागर दे विच कबीर साहब दा हुक्मनामा पढ़ो, वो भी इहो फरमाउंदा, कहंदा मैं की करां, मैनूं अंदरों हुक्म नहीं मिल रहा, जे किते सतपुरुष हुक्म दे देवे मैं इनू काल भगवान नू मार के मरिया मेट करके सारी त्रिलोकी नू ऊपर ले जावां, इन्नी ताकत है कहना मेरे को। और मुसलमान फकीर शम्स तबरेज़ी हो कह रहा, अपनी भाषा च कह रहा, दस्तूर नेस्त, कहंदा हुक्म नहीं हैगा, दस्तूर नहीं हैगा, दस्तूर नेस्त यारा त गोयद ई बयारा, वरना जे कुफर रुस्ती हर खाक काफर आमद। कहना मैं की करा, मैनू अंदरों हुक्म नहीं मिलता, ये हुक्म नहीं हैगा उस अकाल पुरख दा कि मैं तुहानू अंदरों सारा भेद लिया के ज़ाहिर कर दियां, अगर मैं कर दियां तो इस दुनिया से एक भी काफर न रह जाए। इस तो की साबित होंदा कि जो ये सिलसिला उस अकाल पुरख दा बनाया आ,
ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਦੀਪ ਸਭ ਲੋਆ, ਕਾਲੇ ਵਸ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਕੀਆ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਲ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ, ਨਹੀਂ। आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद चिंगा शब्द सुनाओ। फरमाउंदे ने जिस वक्त असीं संत सतगुरु की संगत विच आए, उन्हां महापुरखां की संगत नसीब होई, उथों की नसीहत मिली। कहंदे ने सब तो पहला की कर बई, अख कान मुख बंद कराओ। आ जिहड़ा साडा ख्याल आ, ये सारा इन्हां तिन्नां दुआरियां दे राहीं इस दुनिया विच प्रवृत्त होया है। वैसे तां बाकी इंद्रिय भी हन, लेकिन प्रधानता मुख्या इन्हां तिन्नां दी है, अख कान मुख। जे असीं कोई देखिए ना, कुछ सुनिए ना, कुछ बोलिए ना, तो फिर दुनिया ना साडा की तुलक रह जाता, कुछ भी नहीं। जे असीं अखां बंद करके अपनियां कन्नां च उंगलियां दे के अंदरों शब्द नूं सुणीए ते मूंहों ना बोलिए कुछ भी, तो इस दुनिया ना की तुलक रह गया साडा, कुछ भी नहीं। ये तालीम संत सतगुर पूरे दी आ। हुण कबीर साहब उस दा जिक्र करन लगे आ जो संतां दा असली मार्ग आ। कहंदे ने अख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ। जब तुसी इस अवस्था विच आओगे ते जिहड़ी फिर अंदरों आवाज आ रही है अखंडा ब्रह्मंडां तो साडे अंदर, वो सुननी शुरू हो जाएगी। जे अज नहीं तो कल, जे कल नहीं तो परसों, हौली 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 सुननी शुरू हो जाएगी। उत्थे 10 किस्म दी धुनां आ रही दरअसल। महाराज जी दस्या करदे सी, मैं बेनती तो पहला करनी चाहिए सी, खैर हुण भी कर देना। ये मैं जो कुछ बयान कर रहा ये मैं अपने महाराज जी तो सुनिया है। हो सकता मेरे बयान करने में कितने न कितने खामी रह जाएगी, क्योंकि सारा कुछ तो याद नहीं जो कुछ उन्होंने तो सुनिया है। तो इस करके अगर कोई गलती करा तो फिर उसनूं मद्देनजर ना रखना। उत्थे 10 किस्म दी धुनां हो रही दरअसल। चरणदास अपनी बाणी में इसकी तायद कर रहे हैं कि फरमाउंदे ने, जोग जुगत से खोज ले, सुरत नृत से चीन, 10 प्रकार अनहद बजे होए तहां लिव लीन। चरणदास भी अपनी बाणी में इशारा दे रहे ने कि भाई उत्थे 10 किस्म दी धुनां हो रही दरअसल, लेकिन आपां उन्हां 10 विचों सिर्फ घंटे की धुन नूं लैणा, क्योंकि इसका तल्लक उपरली धुन नाल आ। इहने सानू उपरली धुन दे नाल जोड़ देना है, बाकी इहनूं छड्ड देना है। हुण इत्थे भी कबीर साहब का जिहड़ा इशारा आ, कहंदे ने अनहद झींगा। झींगा जिस तरह बिंडे की आवाज़ हुंदी है ना, इहो जी आवाज़ आ रही है उत्थे पहला पहला। ये दरअसल 5 तत्तां की आवाज़ है। कई दफा आपां नूं इस तरह ख्याल हो जाता कि मेरे अंदर शब्द आना शुरू हो गया, दरअसल शब्द नहीं है वो जिहड़े साडे 5 तत्त है ना, इन्हां दी आवाज़ है। उहदे विचों शब्द की आवाज़ आनी शुरू होनी है, बड़ी मिठी ते बड़ी सुरीली तिखी आवाज़ शुरू हो जाएगी। कहंदे ने वो हौली हौली होएगी। इस करके तुसी इस साधन ते आ जाओ। हाँ जी। आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद चिंगा शब्द सुनाओ। दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। फरमाउंदे ने कि इस मशक नूं, इस कसरत नूं, इस अभ्यास नूं किन्ना क पकाउणा, इन्ना पका लेना कि जिहड़ी साडी ओह तीसरी अख है ना,
साड़ा सारा ख्याल बाहरों इकट्ठा होके उस तीसरी अख के पिछे आ जाए, इन्हां दोहां अखां दे पिछे जिहड़ा नुकता उत्थे इकट्ठा हो जाए और उत्थे इकट्ठा करके फिर ठहरन की कोशिश करनी। जे उत्थे गए तो आ गए तद भी कोई ना गल नहीं, फिर उत्थे ठहरन की मशक करनी हौली हौली। उत्थे जिन्ना असीं ज्यादा ठहराव हासिल कर लवांगे उन्नी शांति सुख ते प्रेम बढ़ेगा। ये कद बनेगा सारा समागम जिहड़ा परहेज दस आया पहला पहला वो करना पैना। हुण शायद कोई ख्याल करे कि साडे ऋषियां मुनियां कबीर साहब या गुरु साहिबान दा ये होका है, क्या मुसलमान फकीर नहीं कह रहे? नहीं, उन्हां दा भी इहो ही की कहंदे ने मौलवी रूम साहब, चश्म बंदो गोश बंदो लप बंद गरन बीनी सर्रे हक बर्मा बखंद। कहंदे ने आ काम कर ला बई, चश्म अखां नूं बंद कर ला, कन्नां नूं बंद कर ला, लवां नूं बंद कर ला। ऐ काम करके अंदर अपने ख्याल नूं टकाई। जे कुछ हासिल ना होया तो मेरी हंसी उड़ा ले बेशक, लेकिन नहीं होएगा जरूर। उन्होंने ये जो कुछ लिखिया आप करके लिखिया, अपना तजर्बा बयान किया। किसी नूं भी नाकामयाबी नहीं हुई जिन जिन इस मार्ग से कदम रखिया, एक भी नहीं जिहड़ा लियाओगे कहोगे महाराज जी तुहानूं पता कई बारी कहना हजूर महाराज जी ने, कई बारी असी किसी ने भी जाके बेनती करनी महाराज जी भई इन्नी कृपा करो ते कहना ना भराओ इदां नहीं, तुसी कम से कम इस वजूद नूं खाली करके अखां दे पिछे आ जाओ। तुहाडी उत्थे आने की समाल ना होवे फिर मैनू आ खड़ो, फिर मैनू उलामा दिओ आके, तुसी उत्थे तां आओ। सानू बोरिया बिस्तरा बन के गड्डी ते जाना पैना, स्टेशन ते जाना पैना जिथों गड्डी चलती है, हवाई जहाज के अड्डे ते जाना पैना। उथों जो कोई हवाई जहाज ना बिठाए तो फिर तो असीं उलामा दे सकदे टिकटां वाले नूं भई जी टिकट किहड़े काम दे दित्ते सी, किसी ने नहीं बिठाया। ते जे हवाई जहाज ते नहीं अड्डे ते नहीं पहुंचे तो फिर तो साडी शिकायत जिहड़ी आ ओह वाजिब नहीं है। हाँ जी। चंद सूर एक घर लाओ, सुख मन से ध्यान लगाओ। हुण सब तो पहला अभ्यासी नूं अंदर जोत आउंदी है। इहनूं स्वामी जी महाराज पंचरंग फुलवाड़ी कहंदे ने। पंचरंगी फुलवाड़ी देखो, दीपदान घट पीतर परखो। ये पंचरंगी फुलवाड़ी नूं तां कहा, ये पंजां तत्तां दी जोत है। दरअसल योगियां ने जिस वेले इस जोत दे दर्शन कीते ते उत्थे कह बैठे अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म, क्योंकि वो जोत अति रोशनी दिंदी है, बड़ा अति नूर है उसका, लेकिन नकली है। संत महात्मा कहते ने ये तुहाडा अपना रूप आ, खबरदार जे इहदे वल ध्यान दिता तां असीं अगे जाना। कहंदे उस तो अगे की होएगा, चंद सूर एक है घर लाओ, सुखमन सेती ध्यान लगाओ। अगे जिस वक्त जावांगे चंद्रमा सूरज लंघ के तो तीन रस्ते है, एड़ा पिंगला ते सुखमना। सुखमना सेंटर च है, इड़ा पिंगला ते सुखमना सेंटर च जेड़ा उस रस्ते विच दी जाना। सतगुर पूरा जेड़ा उस रस्ते विच दी लैके जाएगा। हुण उथों रूह अपने आप नहीं जा सकती, किसी आत्मा की ताकत नहीं उस रस्ते दे विच दी लंघ जाना अपने आप, क्योंकि वो वाल का 10वां हिस्सा बरीक, उथों किदां लंघ जाएगा कदे ना। राहे जिस वक्त गुरु नानक साहब गए आ काबे काजी रुकनदीन दे नाल उन्हां दी गुफ्तगू होई आ ते उत्थे महाराज जी ने इहो फरमाया सी, राहे खुदा पी हावला बालों दसवें पाए, हाथी में न सकई होमे रखे अराए। कहंदे ने बई वो इन्ना रस्ता बरीक आ ते ये अपने आप नूं ख्याल करदा मैं आलम, मैं फाजिल, मैं गुणी, मैं ज्ञानी,
मेरे पुत्र, मेरिया धियां, मेरे जायदाद, मेरिया फैक्ट्रियां, मैं आ कहते ने ये नंग कितों जाएगा? कहते ना नहीं बनेगी गल। इन्हें 40 दिनों का बच्चा बनना, इहो जिहा ख्याल इहदा पवित्र ते सुच्चा ते सारियां गल्लां वल्लों उपराम हो जाएगा, तां इहनूं अंदरों दरवाजा खोल दिया, नहीं तो उत्थे वड़न कौन दिंदा? कोई ना। वो रचना जिहड़ी आ वो कुछ होर आ। कबीर साहब इस दा हवाला दे रहा है, कबीर मुकुत द्वारा संकुरा राइयों दसवें पाए, मन तो महंगल हो रहो निकस्यो क्यों बिद जाए। ये तो हाथी बनया है, कहते किदा निकल जाएगा? वो तो राई दे 10वां हिस्सा बरीक आ गली, ओदी बीती जाना रूह ने। फिर अगे की फरमाते ने, कहते ने सतगुर पूरा जे मिले, आ तरीका है। कहते सतगुर पूरा जे मिले, तुठा करे पछाओ, मुक्त द्वारा मोकला सहजे आवो जाओ। कहते ने सतगुर पूरा मिल जाए तो वो जिहड़ा मुक्ति का द्वारा वो ये बड़ी आसानी नाल तय कर जाएगा, और जब ये मर्जी आ जावे, जब ये मर्जी आ वापस आ जाए। हुण योगियां विच ये गल नहीं है। जिहड़ा योगियां दा साधन आ, पहली गल तो यह आ, इहदे विच ख्याल लगना बड़ा मुश्किल आ, क्योंकि असीं गृहस्थी आ। इहदे विच आदमी का करैक्टर आचरण बड़ा उच्चा होना चाहिए, जतिंदर होना चाहिए। इहनूं इहदी विल पावर तदे मजबूत होएगी, इहदी जिहड़ी जिस्म की ताकत है वो तदे मजबूत होएगी जे इन्हें अपना आप संभाल के रखिया आ। गृहस्थी नहीं कर सकता। कहते ने फिर जे ख्याल लग भी जाए, पहली गल तो लगता ही नहीं, बहुत मुश्किल है। जे लग जाए तो फिर हटता नहीं, बाहर नहीं आता छेती। बरखिलाफ इसके जिहड़ा संतमत आ, इन्हां दे विच इह गल नहीं है। ये तो रूह दे विच बाख्तियार होंदी आ, जद मर्जी आ जावे ते जद मर्जी आ आवे, और सतगुर नाल मददगार आ। हाँ जी। सर्वैनी के सिंध समाओ, घोर उतर चल पारा है। ये जिहड़ी तरवेणी कही आ, दरअसल ये 3 धारा आ, रजो सतो तमो कह लो या इड़ा पिंगला सुखमना कह लो। ये 3 धारा आ अंदर। ये जिस तरह बाहर इत्थे नदियां 3 इकट्ठियां होंदियां, गंगा जमुना सरस्वती, बाहर दुनिया ने उसका नाम प्रयाग रख दिता है, त्रिवेणी रख दिता है। इसी तरह ये अंदर नदियां हैं। दरअसल उन्होंने नकल बाहर लोगों ने, ऋषियों मुनियों ने अंदरला इशारा दिता सी, असी बाहर रह गए। बजाए अंदर वड़न दे बाहर इन्हां नदियां का नाम रख लिया त्रिवेणी। चलो उत्थे स्नान कर लो ते सारे शुद्ध कम, सारे पाप ले जाएंगे। दुनिया का कोई पानी पापां दी मैल नहीं ला सकता। कहते ने जिस वक्त इहदी ये हालत हो जाएगी, फिर ये उपरले मंडलों के जान दे काबिल आ। जिस वेले इस गली दे विच लंघ गया है, जिसका जिक्र कर रहे हैं अपने गुरु नानक साहब भी इसका इशारा दे रहे हैं। सुखमन के कर राग सुन, सुन मंडल लिवलाए, अकथ कथा ना बीसरै, मनसा मनै समाए। इशारा हैगा सारियां दा, इशारा है, लेकिन जे बचाईए तां इसकी खोज का पता लगेगा, ते जे पाठ करके गांह लंघ गए तो फिर तो कुछ ना। हाँ जी। कंटा शंख सुनो तुम दोई, सहंस कमल दल जगमग होई। हुण ये तुरिया पद दा मुकाम आ गया। इत्थे घंटे की धुन, शंख की धुन परवलिया, और ये सारी रचना जिहड़ी त्रिलोकी आ, इसका हैडक्वार्टर आ। आज जिन्ने अवतार आए आ, राम कृष्ण वगैरह, इसे मुकाम तो आए। हाँ जी। ताम मद करता निरखो